सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आप ज़हन में रख लें कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपके पीछे आपके मीडिया चैनल और उस मीडिया चैनल के जो आपके तजिया निगार और आपके जो होते हैं ना एंकर, सारा दिन पिछले 4 महीनों में हमें ये दर्ज देते रहे कि जमहूरियत चल नहीं सकती जब तक अपोजिशन को लेके नहीं चलेंगे। जमहूरियत चल नहीं सकती जब तक वो आपके पिछले 15-20 साल से जो जमहूरी रवायात और पार्लिमानी रवायात लॉन्च की हुई हैं, पेनिट्रेट की हुई हैं, इम्प्लीमेंट की हुई हैं, उनको अगर आप ओन नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ साहब को पीएसी का चेयरमैन बनाने के हवाले से कई टॉक शोज़ के अंदर आपको तजिया निगार नज़र आएंगे जो कहते थे कि हुकूमत को ये कड़वी गोली निगलनी पड़ेगी, निगलनी चाहिए ताकि सिस्टम चले, वरना सिस्टम नहीं चलेगा। अभी यहाँ पे तो आप खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन पीछे आप तमाम मीडिया चैनल्स के जो है वो सारे के सारा जो मास माइंड है वो हमें ये तनकीद किया करता था कि जनाब आपको सिस्टम चलाने के लिए, पार्लिमानी सिस्टम चलाने के लिए अपोजिशन लीडर की वो रवायात की जो पिछली चली आ रही है उनको ओन करना पड़ेगा। दिल से जनाब, ना तो मैं इसको ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट करने के तैयार हूँ, ना इमरान खान साहब ने कई जगहों पे ये बात कह दी कि ये कैसा जमहूरी रवायात और पार्लिमानी रवायात हैं कि जिसके तहत जो है वो हम एक गलत आदमी को, कि जिसका नैब के अंदर केस चल रहा है, नैब के अंदर एक मुलजिम है चोरी और डकैती के जुर्म में, उसको कैसे पीएससी का चेयरमैन बना दें। लेकिन मजबूरी ये है कि आपकी पार्लिमानी रवायात और आपके पार्लिमानी सिस्टम की कुछ जो है वो कस्टम्स ट्रेडिशंस ऐसी पिछले 10 से 15 सालों के अंदर इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं कि हमें ये कड़वी गोली मजबूरन निगलना पड़ी है। फिर एक चीज़ और देखें, माशरों के अंदर हम सारे मुसलमान हैं, अल्लाह पाक को मानने वाले हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। अल्लाह पाक ने भी कुरैशे मक्का के अंदर शराब की जो बंदिश थी उसको यकदम जो है वो ख़त्म नहीं किया था, 3 स्टेप्स में जो है वो शराब का अंदर, क्योंकि वो रची बसी हुई थी कुरैशे मक्का के अंदर। अब हमारे पार्लिमानी सिस्टम के अंदर भी ये जो कुछ 2, 4, 6 रवायात ऐसी नेगेटिव जो रची बसी हुई हैं, आप बेगम रहे, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंशाल्लाह इसको हम खत्म करेंगे। सवाल जो है हमारा मुलाकात हुई है फजलुर रहमान से, आपको लगता है कि सारे सियासी पहलवान आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं? देखें, मैंने पहले भी आपको ये कहा कि आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन जितनी मर्ज़ी इकट्ठी हो जाए, जितनी मर्ज़ी, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके कन्वीनर बनने के और रहने के शौकीन हैं, ठीक है ना, अपने पल्ले से उनको खाना पड़ रहा है। पिछले 40 साल से जो है वो कभी कश्मीर कमेटी के नाम से, कभी किस नाम से जो है वो घर भी, बंगला भी, गाड़ी भी, पेट्रोल भी, डीज़ल भी, मफादात भी, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी, सारे के सारे सरकारी खाते से जो है वो 40 साल से गुजार रहे थे। पहला मौका आया है, उन्हें अपने पल्ले से खाना पड़ रहा है, अपने पल्ले से रहन सहन बसर करना पड़ रहा है। वो तो बेताब है ही हैं। फिर वो KPK कि जिसका उनको बड़ा जोम था कि उनके अलावा वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर सकता या उनकी पार्टी के अलावा कोई वहाँ पे जनाब फड़क नहीं सकता, वहाँ पे अल्लाह पाक के करम से, नबी पाक के सदक़े और हक 4 यार के सदक़े KPK के अंदर इमरान खान साहब को वहाँ की आवाम ने, पख्तूनों ने, जुर्रतमंद पख्तूनों ने, दिलेर पख्तूनों ने, बागैरत पख्तूनों ने उनको रिजेक्ट करके इमरान खान साहब को और PTI को पहली दफ़ा भी फिर दूसरी दफ़ा भी 70-71 साल की रवायत तोड़ते हुए दोबारा PTI को जो है वो मैंडेट दिया। ये उनको हजम नहीं हो रहा। वो आल पाकिस्तान लुटमार एसोसिएशन चलाते रहे, लेकिन होगा कुछ नहीं। आखिरी सवाल आप पूछ चुके हो, आप उनसे वो चौहान साहब सबकी तरफ से आखिरी सवाल है। आपने कहा था कि जिन अदारों में इश्तिहारात नहीं मिलते उस हवाले से पॉलिसी बना रहे हैं कि जिन अदारों में तनख्वाहें नहीं दी जाती, जब तक उनमें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी मीडिया अदारों में, उस वक्त तक उनको इश्तिहारात जारी नहीं किए जाएंगे। ये पॉलिसी सर कब बनेगी? अब तो अदारों से निकाला जा रहा है, वो तो बात छोड़ दें, उसमें तो हम लोग आपके पीछे आते ही नहीं, आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन पॉलिसी कब बनाएगी पंजाब हुकूमत, इस हवाले से बताएं। उसमें एक चीज़ तो आप अपने जहन में रख लें कि TV चैनल्स और अखबारात ये प्राइवेट सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आप माशाल्लाह वहाँ वर्कर हैं, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है, ये सरकारी अदारे नहीं हैं कि जिनको लुक आफ्टर करना सरकार की ज़िम्मेदारी है। ये प्राइवेट हैं, इन्होंने प्राइवेटली जो है वो अपने मामला चलाने हैं, कारोबार करना है, बिज़नेस कमाना है। और बिज़नेस सिर्फ हुकूमत के ज़रिए से नहीं मिलता, हुकूमत के एड्स के ज़रिए से नहीं मिलता। आपका 95% से अबव बिज़नेस आपको प्राइवेट सेक्टर, जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, अदारे होते हैं, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की जो आपकी एड्स चलते हैं,
आपके जनाब मोटरसाइकिल से लेके, गाड़ी से लेके, सर्फ से लेके, टूथपेस्ट से लेके मुख्तलिफ किस्म के हज़ारों कमोडिटीज़ हैं, वो वहाँ से जो है वो पैसा कमाते हैं। तो ये हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं होती। जब आप क्यों कहते हैं बात तो पूरी सुन तो लो ना, अब आप कह रहे हैं ये उससे ना हो, टांगा रेड़े के पीछे आप ना हमें लगाएं। आप पूरी बात तो सुन लेना, आप पूरी बात तो सुन लेना। क्यों लड़ते हैं मेरी जान? लड़ने की बात नहीं, आप मेरे जिगर है, आप क्यों लड़ते हैं? गुस्से नहीं होना, ठंडे होके। अच्छा, दूसरी चीज़, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के कायदीन लुटियाँ डाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी वाले समझ रहे हैं कि उन्होंने किला फतह कर लिया है। GIT सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी, ना हुकूमत के मातहत थी और ना होगी। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी के कायदीन लुडियाँ डाल रहे हैं। GIT हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हुकूमत ने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नामों को ECL से निकालने और 1 नाम को GIT से निकालने की बात की।